यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 और आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्लस आने वाले एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी बोर्ड हो भैया, सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब आ जाइए कूलाम के नियम के सैद्धांतिक रूप पर। कूलाम के नियम का सैद्धांतिक रूप, कूलाम के नियम का सैद्धांतिक रूप, कूलाम के नियम का सैद्धांतिक रूप लिखिए, ऐसा आता है। अब देखिए सैद्धांतिक रूप लिखिए, अगर लिखने का लिए आता है 1 नंबर में, ये अगर लिखने के लिए आता है 1 नंबर में तो डायरेक्ट इसका चित्र बनाकर लिख देना इसका केवल फॉर्मूला कि ये है भैया कूलाम के नियम का सैद्धांतिक रूप। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो भैया इसको करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 आवेश है, जब देख लो, जब Q1 व Q2 समान चिन्ह के हों, समान चिन्ह के यानी कि प्लस के हों या फिर माइनस के हों। Q1 Q2 क्या हो, समान चिन्ह के हों। बात समझ गए, ये Q1 है और ये क्या है Q2। ठीक है, ये बिंदु A मान लो, इसको मान लो बिंदु B, चलो छोड़ो A और B मत मानो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके सापेक्ष इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, R1 वेक्टर 21, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति, भाई इसके सापेक्ष इसकी स्थिति लिखेंगे हम R12 वेक्टर, और इसके सापेक्ष इसकी स्थिति, मतलब अगर ये यहाँ है तो इससे किधर है, इससे राइट में है और ये इससे लेफ्ट में है। ठीक है, इस तरीके इसको बोलते हैं सापेक्ष स्थिति। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा R वेक्टर कितना, R वेक्टर 21। ठीक है, अब इसके द्वारा जब इस पर बल लगेगा तो उसको कहेंगे हम F12, यानी कि 1 पर 2 के द्वारा बल लग रहा है। यार बल एक सदिश राशि होती है, बल क्या होती है, एक सदिश राशि। ध्यान से देख लो भैया Q1 पर Q2 के कारण बल लग रहा है, 1 पर 2 के कारण बल लग रहा है। तो एक बार बताओ, जब ये समान आवेश के हैं तो इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा वो इधर को तो लगेगा, इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा इधर को लगेगा। बात समझ रहे हो ना। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए Q1 के द्वारा Q2 पर, Q2 पर 1 के द्वारा जो शुरू में लिखा जाता है ना ऊपर है, उस पर लगेगा बल। यहाँ पे 1 पर लगेगा बल, जब 1 लिखा है तो 1 पर बल लगेगा, और यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 पर बल लगेगा। बल किसके द्वारा लगेगा, इसके द्वारा, Q1 के कारण Q2 पर और Q2 के कारण Q1 पर। बात समझोगे। ठीक है, अब Q2 के सापेक्ष इसकी स्थिति कितनी है, R वेक्टर 21, और Q1 के सापेक्ष इसकी स्थिति कितनी है, R वेक्टर R12 वेक्टर। सही है, दोनों के बीच का जो परिमाण है, परिमाण देखो, परिमाण होता है ये R12 कर लो या R21 कर लो। डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है भाई, 1 से 2 तक की दूरी कर लो या 2 से 1 तक की दूरी कर लो, डिस्टेंस तो सेम ही है भैया। ठीक है नहीं, डिस्टेंस इससे इसके बीच की दूरी और इससे इसके बीच की दूरी दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो ये केवल डिस्टेंस मानो, इसको क्या मानोगे, डिस्टेंस। ठीक है, अब एक बात सुन लो, आर कैप जो क्या होता है, आर कैप होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण। इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन कितना, ए वेक्टर अपॉन ए लिख सकते हैं, इसको समझ गए, परिमाण को ए लिख सकते हैं। वेक्टर का चिन्ह हटा दो, ये मोड भी हटा दो, तो ये लिखा जा सकता है। इसको ध्यान रखो बस, ये हो गया ले सारा क्वेश्चन। अब देखो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार सदिश रूप क्या होगा इसका, F। पहले ये देख लो, 1 के द्वारा 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल। ठीक है, Q2 के द्वारा Q1 पर, देखो पूरा कंसेप्ट समझो। बीच में आपको लग रहा है वीडियो लंबी होगी तो भाई चलो भाई स्किप करके छोड़ दें। ठीक है, सीखना है तो देखो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। एग्जाम में तो आप लोगों को लिखना है, एग्जाम में तो लिखना आपको ही पड़ेगा, सीखो चाहे कहीं से भी। ठीक है, लिखना आपको ही पड़ेगा। यहाँ देखो Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा
किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है ना, एफ वेक्टर 1 2, जिस पर लगेगा वो पहले लिखा जाएगा, बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 क्या आ जाएगा, ये तो Q1 Q2 रहेगा, Q1 Q2 बटे भाई R12 आएगा ना यहाँ स्क्वायर। कूलम का नियम क्या कहता था, शुरू में बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बताया था या नहीं बताया था। ये डिस्टेंस है ना, तो अब यहाँ से डिस्टेंस हम 1 2 में लेंगे। ये 1 2 तो ये 1 2 ये दर्शा रहा है कि भाई इससे जो है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 1 2, और इससे इसकी कितनी होगी 2 1। ठीक है तो दोनों सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, आर कैप और कर देंगे 1 2। अगर 1 2 की बात करें 1 पर लग रहा है ना बल, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2। बात समझ में आ गई, 1 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बात को समझ, ये होता है एकांक वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, सही है, एकांक सदिश। इस बात को समझ गए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करना पड़ेगा। यहां पे स्थिति देख लेना क्या कह रहा है, जब Q1 Q2 एक जैसे चिन्ह के हों, एक जैसे, इंपोर्टेंट डेरिवेशन है एकदम, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, ले लिया। ठीक है, चलते हैं, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। ये Q1 Q2 समान चिन्ह के हैं जब चल रहे हैं भैया, हम Q1 Q2 समान चिन्ह के हैं। ठीक है, कूलम के नियम का सदिश रूप का हम उल्लेख कर रहे हैं, इसको भी रफ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे आ जाओ। अब पहले हमने Q2 के द्वारा Q1 पर बल की गणना करी, अब Q1 भी तो Q2 पर लगा होगा, क्यों भाई Q1 भी तो Q2 पर लगाएगा भाई। Q लिखो, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, F वेक्टर 2 1 हो जाएगा भाई। इस पर पहला आएगा वो 2 जिस पर लगेगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। जब 2 1 यहाँ है तो 2 1 यहाँ करना है। ठीक है, और R कैप पे भी क्या करना है, 2 1 करना है, बोलो है ना। ठीक है, आर कैप पे भी क्या करना है, 2 1 भाई, सेम फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को याद रखो, पहले वाले को कुछ नहीं करना, 1 2 ही तो करना है बस, यहाँ एकांक वेक्टर और बढ़ाना बस। ठीक है, कर दिया, क्यों बढ़ता है वो बताई दिया आप लोगों को। ठीक है, अब एफ वेक्टर 2 1 इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2, ध्यान से देखो जरा इस लाइन को भाई, इसे 2 1 लिख लो या 1 2 लिख लो। मैंने बात बताई कि बातों की डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक, या तो इधर से यहाँ ले लो या यहाँ से इधर ले लो। भाई तुम दूसरे के घर पर चले जाओ या दूसरा तुम्हारे घर पर, सेम डिस्टेंस पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा R12 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान से देखना, आर कैप जब इसे हम 1 2 करेंगे ना, जब हम इसे 1 2 करेंगे, ये 2 1 है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, अगर 2 1 है, 2 के दूसरे के सापेक्ष पहले की स्थिति देख रहे हैं और पहले के सापेक्ष दूसरे की देखेंगे तो विपरीत दिशा ना पड़ेगी। भाई मेरे घर से तुम्हारा घर लेफ्ट में है, ठीक है, और उसके घर से तो मेरा घर राइट में पड़ेगा ना, तो दिशा विपरीत होगी ना। जब दिशा विपरीत होगी तो भाई चिन्ह माइनस का आ गया। ठीक है, चिन्ह कैसा आया, माइनस का। तो पहले Q2 के कारण Q1 पर निकाल लिया, फिर Q1 के कारण Q2 पर निकाल लिया। यहाँ पे Q2 के द्वारा Q1 पर, और फिर Q1 के कारण लिख लो या द्वारा लिख लो, कारण लिख लो। चलो, कारण आप लोगों को अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो कारण भी लिख सको, द्वारा भी लिख सको। ठीक है, ये क्या होगी भैया, एक बात बता दो, ये क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं F वेक्टर 2 1 F वेक्टर 2 1 इक्वल टू 1/4πε0, नीचे को लिखो, F वेक्टर 2 1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो माइनस है इसको बाहर ही ले आओ ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है, आ गया। तो क्या हो गया, R कैप 1 2 ये पहला
4 पाई एप्सिलॉन 0 था ये, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये, क्या ये यही ना आएगा सारा, देख लो सारा यही ना आए। जब ये सारा आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ वेक्टर 21 इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर 12। इसका मतलब क्या हुआ कि विपरीत आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। एक की दिशा इधर को होगी तो दूसरे की उधर को होगी, माइनस चिन्ह आ गया। ये यही तो बता रहा है कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल। कि इसकी दिशा किधर को होगी, F12 की, F12 की जो दिशा होगी वो R12 के सापेक्ष उल्टी है, देख लो R12 इधर को है, इसके सापेक्ष स्थिति देखी तो इसकी दिशा में नहीं है, इसके विपरीत दिशा में है, ये इसके विपरीत दिशा में है, ठीक है। ये जो F12 है वो इसके विपरीत दिशा में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, यानी कि दोनों को एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसी प्रकार एक अलग अलग चिन्ह लेने पर, इसी प्रकार अलग अलग चिन्ह लेने पर क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार अलग अलग चिन्ह लेने पर ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है। बस यहां तक करके आना है आप लोगों को। और ये कंडीशन लिख देना, जब Q1 Q2 अलग अलग चिन्ह के हों। पहले वाले का क्या मतलब, Q1 Q2 कैसे हो, सेम चिन्ह के, यानी कि Q1 और Q2 की गुणा क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी। और यहाँ पे लिख देना Q1 Q2 की गुणा जब 0 से छोटी हो, क्योंकि अगर एक माइनस का हुआ और दूसरे प्लस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको भी माइनस ही कर देगा, और माइनस हमेशा 0 से क्या होता है, कम होता है भैया, माइनस वाली संख्या, ठीक है। समझ में आई ना ये बात। अगर समझ में ना आई तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लेना, ठीक है। कुछ बात अगर रह गई हो इसमें तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को। ओके, थैंक यू।